सर नमस्कार। जैसे कि आप जिले के नामचीन डॉक्टर हैं और जिले के प्रेस्टिजियस जेम हैं, सर कोविड को लेकर इस समय बहुत गाइडलाइंस जारी हो रही हैं और हमारे हिंदुस्तान में कोविड के पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं, तो सर उसको लेकर जिले वासियों को किस तरीके से सतर्क रहने की आप नियम बताएंगे? देखिए, आपको पता होगा कोविड अब पहले जैसे पेंडेमिक जैसे नहीं है। अब थोड़े थोड़े केस आ रहे हैं इसके, कोविड के बढ़ने शुरू हो गए हैं इंडिया में। इसका जो वेरिएंट आया है वो पुराना वाला वेरिएंट ही है, थोड़ा सा उसमें चेंज हो के आया है। इसका JN1 नाम दिया गया WHO द्वारा। वैसे तो ये जैसे पहले कोविड था उसमें जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, इसमें दो यूनिक सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो जैसा कि हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। नंबर एक की इसमें बुखार जो है वो बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं हो रहा है, लो ग्रेड फीवर लेकिन परसिस्टेंट फीवर है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है एंटीबायोटिक्स को। और दूसरी चीज़ है पेट की गड़बड़ी के साथ कुछ आ रहा है, कुछ पेट की गड़बड़ भी हो जाती है। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रहें जहां पे ज्यादा फैल रहा है। सर मैं आपको इंटरप्ट ये करना चाहूंगा, सर अभी जैसे 1000 पेशेंट आए थे और कुछ लोगों की उसमें डेथ भी हो गई है, तो सर ये थोड़ा डरावना सा लग रहा है, तो सर उस पर आप कैसे मतलब रिएक्ट करेंगे? देखिए, जैसे कि पहले भी कोविड में डेथ होती रही है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खराब नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ये हल्का वेरिएंट ही माना गया है अभी तक, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी नहीं है WHO के, लेकिन फिर भी चूंकि एक तरह का ये वायरल निमोनिया है, तो उन लोगों में जो लोग पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि जो डायबिटीज वाले हैं, हार्ट पेशेंट हैं, जिनको पहले से ही COPD या अस्थमा या हार्ट या किसी तरह का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन है, किडनी के पेशेंट्स हैं, उनको खास ख्याल रखने की जरूरत है। किसी भी तरह के जुकाम बुखार को इग्नोर ना करें, तुरंत जाके अपनी जांच कराएं। इसकी जांच हर जगह उपलब्ध है, और अगर लगता है कि सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत भर्ती हो और उचित चिकित्सक सलाह लें। सर एक सवाल और, नौतापा को लेकर भी सर एक डर बहुत व्याप्त हो रहा है, पिछले मुस्तकिल 2 सालों से देखा जा रहा है सर, जबकि मैंने अभी और भी डॉक्टर्स कवर किए तो उन्होंने कहा कि ये एक जनरल प्रक्रिया हर साल होती है, तो सर उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जैसा आप जानते हैं कि गर्मी सर्दी हर तरफ ये मौसम आते जाते रहते हैं, तो गर्मी में ये स्पेसिफिक टाइम, कुछ टाइम के लिए नौतापा आता है, और इसे पहले हमारे यहाँ लू लग जाती थी। तो जो लोग बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, उनके लिए स्पेशल उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे सिर ढक के चलना चाहिए, बार बार पानी पीना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस समय ट्रैवल ना करें, घूमे फिरें नहीं बाहर ज़्यादा। और बाहर को खासकर दोपहर के टाइम पे एक्सटर्नस वर्क जैसे दौड़ भाग के काम अवॉइड करने चाहिए। और आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी देर पे नींबू की शिकंजी इत्यादि वगैरह पीते रहे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, तो इससे आपको लू लगने जैसी कोई समस्या नहीं होगी। सर एक आखिरी सवाल, वृंदा हॉस्पिटल में किस किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। वृंदा हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान TPA, हर तरह का TPA है, और हमारे यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट सर्विसेज, सर्जिकल सर्विसेज, हर तरह के गॉल ब्लैडर, पथरी का ऑपरेशन, हर तरह का ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ ICU भी है, हमारे यहाँ CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड भी उपलब्ध है। सर जिले वासियों को आप अपने बिजी शेड्यूल में से हर बार कीमती समय निकाल के देते हैं, उसके लिए सर PKN न्यूज आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता है सर। धन्यवाद।